को बदल दी और आपके सामने प्रत्यक्ष है परमारा सदगुरु महाराज। एक ही शब्द का प्रभाव पड़ा, देह धरे का यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। एक शब्द सुना, जिंदगी देख। संत पीपा पहले एक बहुत बड़े राजा थे, लेकिन क्षत्रिय थे और दीक्षा ले लिए थे शूद्र जाति के संत। अब समाज में बड़ी उनकी फजीहत होती थी, कितने बड़े राजा हो करके दीक्षा ले लिया उनसे। रविदास एक रोज सोचते जा रहे थे क्या करें, गुरु का भेल ना करें, गुरु को छोड़ दें, समाज को पकड़ें या समाज को छोड़कर गुरु की तरफ जाएं। विचार करके चला जा रहा था। रास्ते में संजोग से एक झाड़ू लगाने वाली औरत झाड़ू लगा रही थी। झाड़ू लगा रही थी, खड़ी थी। औरत कहती है भंगी, ओ बाबू, ओ बाबू एक और हो जाओ, झाड़ू लगाएंगे, एक तरफ हो जाओ, झाड़ू लगा के निकलूंगी। उनकी भावना कुछ और थी। बाबू एक और हो जाओ। इन्होंने शिक्षा लिया, ये परमात्मा इस माई के द्वारा मुझे संदेश दिया है कि बाबू एक और हो जाओ, या तो संसार को पकड़ लो, चाहे गुरु की तरफ हो जाओ, एक और हो जाओ। तुरंत हो गया, गुरु की ओर हो जाएंगे। चला गया, संत पद को प्राप्त कर लिया। शब्द का असर होता है। अभी देखिए आपके यहाँ आइए साहब, ओ या खड़ा हो जाइए, इधर घूम के खड़ा होइए। देखिए साहब, ये सत्संग के आप लोगों के व्यवहार से, व्यवस्था से, महापुरुषों के विचार से प्रभावित हो गए। और कल आपने सुना होगा कि पत्रिका का विमोचन हुआ, तो हम लोगों ने महासभा की तरफ से हमारे माननीय अध्यक्ष विचार विमर्श करके वो पत्रिका पर 11 रुपया का छूट रखा था। ये साहब आए का महाराज, जो भी काउंटर पर पुस्तक है उपलब्ध, उस पर 50% छूट दीजिए, आधा पैसा हम वहन करेंगे। तो आज जो भी पुस्तक बिकेगी, आज भर के नहीं कहिएगा कि वहां तो बवाल कल का धेम दबे। तो आधा ये बाबू दे रहे हैं, इसलिए आधा में ही पुस्तक मिलेगा। वहां सब जो भी हमारी लिखी पुस्तक हो, चाहे गुरु महाराज, सब पुस्तक पर ये छूट देने जा रहे हैं। दुलारी देवी मेमोरियल तनर्थ सेवा समिति बेतौना पलासी की ओर से संतमत साहित्य पुस्तक में 50% की छूट मिलेगी। आज के पुस्तक पर इस बाबू की तरफ से छूट मिलेगी। आप जो भी पुस्तक आज लेंगे, आधा में आपको मिलेगा काउंटर पर। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। बैठिए। अभी हम लोग सुन रहे थे, एक से एक दाता है भारत में, और एक से एक नरकगामी कंजूस भी है। मर जाएंगे, हम मर जेबा, तला न भजेबा, अब बेटा पोता सहित नरक में हम जेबो। ये सब तैयार ऐसा भी है, सबको लेके डूबेगा। कुछ ऐसा है, ये कबीर साहब ने कहा, बहुत को लेकर के चले भवसागरा, भवसागर से पार ले जाएंगे। गुरु महाराज ने कहा, मैं पूर्ण मोक्ष नहीं चाहता, मैं बार बार आऊंगा, अब बहुतों को ले जाऊंगा। जैसे पूला होता, पूला तो चींटी भी चली जाती है, और बड़े से बड़े जानवर हाथी भी जाते हैं, सब पुला के सहारा लेके हो जाते हैं। उसी तरह से संत सदगुरु आते हैं अपनी मौज से, और बहुतों को
साथ ले जाते हैं। ऐसे भी पुरुष हैं संसार में, ऐसे धराधाम नहीं चल रहा। अभी सुन रहे थे आप लोग, वो महापुरुष बने कैसे? योग और ज्ञान के बदौलत। अब प्रश्न खड़ा होगा, भाई योग क्या है, ज्ञान क्या है? ज्ञान और योग के द्वारा ही निर्वाण होता है। अभी सुन रहे थे, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हभः, योगोऽपि ज्ञानेन न क्षमा मोक्ष कर्मणे, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मोक्षो द्रुमभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, ज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता है? अब ज्ञान कौन? ज्ञान को पतंजलि ऋषि ने 4 भागों में बांटा। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। योग का 8 अंग है, याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। समाधि कहिए कि समाधान कहिए, सारे समस्याओं का समाधान, उसी का नाम है समाधि। उसी को हम लोग कहते हैं निर्वाण। निर्वाण जहां से, जहां काल का भी बाण नहीं पहुंचे, उसी का है नाम निर्वाण। जहां पवन का भी गमन नहीं, उसी स्थान का नाम है निर्वाण। जहां चंद्रमा सूर्य का भी उदय नहीं, पहुंच नहीं, वही है निर्वाण का स्थान। जहां धरती आकाश भी नहीं, वही है निर्वाण का स्थान। जहां बिना बाती का दीप जल रहा है, वही है निर्वाण का स्थान। जहां अंधेरा भी नहीं, प्रकाश वहां हो ही रहा है, उस स्थान का निर्वाण। संत कबीर साहब ने कहा, सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहां पूर्ण पुरुष हमारा, सखिया वह घर सबसे न्यारा। वह स्थान विचित्र है। कहो उस देश की बतियां, जहां नहीं होत दिन और रतियां, नहीं रवि सूरज, नहीं रवि चंद्र ओ तारा, नहीं अंधियार उजियारा, नहीं तह पवन ओ पानी, गए जिन देश वह जानी, जहां नहीं धरती आकाशा, करे ता संत कोई बासा, न जोगी जोग ते ध्यावे, न तपसी देह जरबावे, साज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे, मंदिर महदीप बहुबारा, नयन बिनु भय अंधियारा, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई संत का प्यारा। उस देश में कोई जाएगा, उस संत का प्यारा ही जाएगा। लंबा चौड़ा भाषण दे करके, झूठ बोल करके ठगने वाला उस देश में कभी नहीं जाएगा। सखिया वह घर सबसे न्यारा, वो अलग देश है, उसके लिए योग की जरूरत पड़ती है। अब योग कैसे करें? योग तो आज रामदेव स्वामी का भी योग प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन वो है शरीर को ठीक ठाक करने के लिए। जाइएगा ना गैरेज में, ट्रैक्टर खराब है तो बड़का हथौड़ा दे करके, दे हथौड़ा पार्ट पुर्जा को ठीक ठाक करके रख देते हैं। लेकिन गाड़ी चलेगी इंजन से, गाड़ी चलेगी इंजन से। उसी तरह से शरीर को ठीक करने के लिए आसन प्राणायाम जरूरी है। अनुलोम विलोम, कपाल भाती मारते रहो, है ना?
ये चलेगा इस शरीर के लिए, लेकिन परमात्मा के पास जाने के लिए वो जो की जरूरत है, जहां नहीं शरीर से न इंद्रिया से कोई मतलब ही नहीं है। सूरत का खेल है वहां पर, सूरत का खेल। इसलिए सूरत का खेल वहां शरीर से मतलब नहीं। शुद्ध हृदय हो, ज्ञान होगा। अरे प्यासा पानी पीने के लिए जाता है, भोजनालय कौन खोजेगा? अभी 10 बजे के बाद देखिए ना, सब सीधे हो जाइएगा, रोकने पर भी दम नहीं मारिएगा। कहां जा रहे हैं? भोजन स्वाभाविक का जरूर है, शरीर का खुराक। भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, भूख लगती है तो भोजनालय याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट याद आती है, जब शर्म लगती है तो घूंघट याद आती है, जब रोग सताती है तो मौत याद आती है, जब वियोग होता है तभी तो जो की बात होती है। किनसे हुआ है वियोग? जिनसे योग करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख रसे, सो माया बस भय गोसाए, अबंधों की मरकट की नहीं। ईश्वर का अंश यह जीव है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, उनका अंश होगा विनाशी, वो भी अविनाशी। तो विनाशी का जो संग किया इसलिए दुख भोग रहा है। शरीर है विनाशी, वो है अविनाशी, दोनों का मेल होगा जी। चावल में कभी कभी देखिएगा मिलावट करता है कंकर, लेकिन पता चल जाता खाने वाले को, जब दांत में जाता है ना तब कहता है राम तो कंकर है। अब पहले तक के समान जूता पहन के चलते हैं, पैर में छोटा सा कान जूता में घुस गया, पैर रखते ही देख लिया आप कैसे जूता खोल लेते हैं, मेल नहीं है। पैर है कोमल और कंकर है मजबूत, इसीलिए मेल नहीं। तो शरीर है मरने वाला और जीव है नहीं मरने वाला, तो भला दोनों का मेल हो, इसलिए तकरार होते रहता, इसीलिए तकरार हो रहा। तो अविनाशी के पास जाएंगे कैसे? आप कहेंगे महाराज जब मैं अविनाशी के साथ में ही था तो विनाशी के साथ कैसे कर लिया? बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। विनाशी के साथ कैसे कर लिया? अब तो फिर ये आप लोग भी आए हैं महाराज, घर द्वार छोड़ छाड़ करके सुदूर से, कौन ले आया यहाँ पर? इन नेता का जुलूस तो नहीं है कि घर घर में गाड़ी भेज दो उठा करके ले आओ। अब तो सुनते हैं खाना पीना भी, तो कल एक आदमी बता दे जुलूस में गए थे बाबा, भरदम खिलाया। पहले ही सब नहीं था, अब नए नए शुरू किया नेताजी सब। जुलूस में कितना लोग आवे, इसके लिए गाड़ी भेजते हैं। हम लोग ऐसे ही आते हैं तो जुलूस अपने आ जाती है, जुलूस को बुलाता है, हम लोग के पास जुलूस आता। अंतर दिख। तो जुलूस के लिए आपको नहीं बुलाया गया, आप अपने जीवन को संवारने के लिए, जीवन को बनाने के लिए, जीव के महत्व को समझने के लिए, आवागमन के चक्र तोड़ने के लिए
दैहिक दैविक भौतिकता को मिटाने के उद्देश्य से आप लोग यहां आए हैं कि हमारा जीवन सुखमय कैसे हो, जीवन सुखमय हो। इसी गूढ़ रहस्य को उद्घाटन करने हेतु आप लोग आए। कैसे होगा जीव, कहां जाएंगे? ये ईश्वर का अंश है। सो माया बस भयो गोसाई, ये माया के बस के हो करके बंधों कीर मरकट की नहीं। कीर कहते हैं सुग्गा को, मरकट कहते हैं बंदर। बंदर फंसाने वाले को आप लोग देखे होंगे। हमें तो सौभाग्य मिला गुरु महाराज के सानिध्य में रहने का। भागलपुर कुप्पा घाट में बहुत बंदर, बहुत बंदर। शाम में हम लोग जाते थे घूमने के लिए, वहीं आलमबाग है, बहुत बड़ा बगान है, किलोमीटर में। बंदर फंसाने वाले को देखता था, एक सुराही लेते आते थे, छोटा सा मुंह, और उसको जमीन में गाड़ते थे। अब बंदरवा ऊपर से देखता था, तो बंदरवा को दिखा दिखा के लड्डू फेंके। 2-4 गो लड्डू घड़ा के चारों तरफ बाहर में छिड़क दे, और एक लड्डू घड़ा में डाल देता था। बंदर फंसाने वाला रस्सी रखता था और लाठी, और थोड़ा दूर में चला जाता था। इतनी चालाक बंदरवा आता था, चुग चुग करके खा लेता था, चुग चुग के खा लेता था। और देखा तो था कि भीतरों में दिया, तो उधर झांक के देखता, ठीके है लड्डू। तो हाथ फैला दिया, घुसा दिया उसमें, हाथ तो घुसा, पकड़ लिया लड्डू, हाथ हो गया मोटा। अब खिंचता हाथ न निकले। बंदरवा को लगा कोई नीचे हमको पकड़ लिया, हुआ भागा, लड्डू नहीं छोड़ता था। अब बंदर फंसाने वाला बड़ा तेजी से आता, गर्दन में रस्सी घुसा देता था, और रस्सी का अंतर गाछ पर, और 2 डंटा पहले दे दिया कस करके। अब डंटा दे रहा है, और वो भाग रहा चारों तरफ, हाथ तो निकलता नहीं, छोड़ता था लड्डू नहीं। 2-4 डंटा में देखते हैं, अब यो भूत भगाता है लोग, है ना। तो बंदर फंसाने वाला तब क्या करे, गाछ में इसको छोड़ देता था। क्योंकि बंदर में बड़ा प्रेम मेल होता, सब जन झुंड के झुंड जुट जाता था। बंदर फंसाने वाला तो चला गया कुछ दूर में, इंतजार किया 2-4 घंटा 5 घंटा, और बंदरवा कब तक रहता, इंतजार तो किया, सब छोड़ छाड़ करके भाग जाता था। अब अकेले ही पड़ गया, फिर फंसाने वाला 2 डंटा देता, और बंदरवा अपने हाथ जोड़ रहा, आप मत मारो, जो हो गए वही करूंगा। यही हालत है, माया का चक्कर में फंसा है जीव। देखिए कोई लड़का है, लड़की स्वतंत्र, स्वतंत्र, माँ बाप के एक भी लाचारी को नहीं सुनता था। अब लड़का की शादी करने दीजिए, एकदम कीचड़ में ठेवना तक घुसने दीजिए, तब देख लीजिएगा। अब लड़का की शादी हुई, पत्नी आई एक, पूछिए कौन है, तो पत्नी के बहन है। वो कौन है? पत्नी के भाई है। वो कौन है? पत्नी के नाना है। वो कौन है? पत्नी के मामा है। वो कौन है? पत्नी के फूफा है। वो कौन है? पत्नी में मेरी बहन है। आई थे केठो, 1000 झंझट साथ लेते आई। माया का चक्कर, मुकद्दर का फेर। अब मकड़े के जाल में फंस गया शेर, शेर फंसा अब मकड़ जाल में, और बढ़ेगा ये मकड़ जाल। पता होगा आज तो हमारे पास में वयोवृद्ध बाबा महावीर बाबा बैठे हुए थे, ये बड़का एजेंट का काम करते। बाबा अगर 3 गो बेटिए टच, आज नंबर लग गया है 3-4 ठो का सुबह से। अब जाएंगे तब कितना कपार खाएगा भगवान जाने।
यही बाबा हुलका दिए हैं सब। इन्हें भेदिया तो यहीं पर। कितने मैया आई है बाबा हमरा पति के नहीं समझे भो की बोलो हमरा मानबे नहीं करे, हमरा नहीं माने, हमरा दुल्हा का समझा दो। खाली तू एते दिन से रहो साथ में, तू नहीं समझे लो, हमें 2 मिनट में की समझेबे तू ही बता भाई। तोरा से नहीं समझला तो हमरा समझते। अब तू तो स्टीयरिंग छो, गाड़ी का स्टीयरिंग, औरत होती है स्टीयरिंग, पुरुष को जिधर चाहे घुमा सकती है। इसका मतलब स्टीयरिंग खराब है तभी ना गाड़ी नहीं घूम रही। तो कोई खोज ला के आते हैं, कोई एक सा समस्या में लोग जुड़े हुए। कहां आप ये मोक्ष धाम कब जाएंगे? अरे महाराज मोक्ष की सीढ़ी अभी सुन रहे थे। मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल है, सम, विचार, संतोष और साधु संग। ये संतों का संग अगर नहीं हुआ कल्याण के मार्ग पर एक पद भी नहीं चल सकेंगे। करते रहिए दौड़ दौड़, गंगोत्री जमुनोत्री बद्रिकाश्रम घूमते रहिए, मोक्ष के दरबार पर नहीं जा सकते। तब आना क्यों हुआ संसार में? आसक्ति के कारण। आसक्ति आपको खींच लिया, प्रेम था सत्संग से घर से लाके यहां बैठा दिया। जिनको प्रेम नहीं है अब यो देखिए घूम रहा, प्रेम नहीं है, लस्सा नहीं है। अरे कागज के 2 टुकड़ा को पानी से साट के नहीं रख सकते हैं, उसी तरह से परमात्मा को पाने के लिए अगर प्रेम नहीं है तो पाखंड से वह श्रद्धा टिक नहीं सकती है। प्रेम चाहिए। इसलिए हमारे गुरु महाराज रोज प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा भक्ति तो दीजिए लेकिन साथ में प्रेम को घुसा दीजिए। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिन मोह कर जोरी, पल पल छो न छोड़िए। सुनिए गुरुमणि, प्रेम भक्ति, प्रेम दीजिए तब भक्ति दीजिए। और नहीं प्रेम नहीं है भक्ति देते हैं तो कैसा है? प्रेम बिना जो भक्ति है सो निज डिम्ब विचार उद्र भरण के कारण जन्म गया। ये वासना अगर ऊर्ध्व गति हो तब तो परम धाम के रास्ता पर पहुंचेंगे। अगर वासना नीचे हो तो दुर्गति में पहुंचा देंगे। अभी पाठ में सुने होंगे, देहावसान समय चित्ते यद्दद्धि भावेत तत्तदेव भवे जीवायते जन्म कारणम। देह त्याग समय में चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है यही होता है, यही जन्म का कारण। कौन भावना आपके भीतर में होगी? कैसी भावना होगी? जीवन भर सोचेंगे, मरते समय याद आती। दिन भर जो सोचेंगे रात में तो वही स्वप्न देखेंगे। और क्या देखिएगा अलग? दिन में खाएंगे मरुआ का रोटी या रात में सपनाइएगा कि खीर पूरी रसगुल्ला टिकरी गुलजामुन खा रहे हैं। कभी नहीं सपनाइएगा, कभी नहीं। एक देहात की रहने वाली बूढ़ी आती थी सब्जी बेचने, लौट कर घर जाए बूढ़ी तो शाम हो जाए, शाम हो जाए। एक बार बूढ़ी जाड़े का समय रजाई बनवा रही थी, टोकरी में सब्जी बेच रही थी। बूढ़ी देखती क्या है, सड़क पर लड़की महिलाएं साइकिल से, मोटरसाइकिल से, स्कूटनी से चली जा रही है। बुढ़िया सोचने लगी जमाना तो बढ़िया अच्छा होगी, अब तो महिला लोग भी साइकिल चलाती, मैं अगर सीख लेती हूं तो बड़ा अच्छा होगा। दे पैडिल जाऊंगी घर, कैरियर पर ला दूंगी टोकरी, फिर दे पैडिल आ जाऊंगी बाजार,
3-4 ट्रिप मारूंगी, पैसे कमी नहीं होगी। अभी तो अकेली कमाती हूं, हे भगवान परिवार कैसे चलेगा। ठेकेदारी ले लेकर बैठे हुए हैं सब आदमी, है ना। बंडल ले है, वासना की बंडल कपार पर लेके बैठे हुए हैं। क्या दुर्गति होगी, है ना, क्या दुर्गति होगी। वासना के बंडल लेकर स्व घुस्सा खाया, घुस के तमाशा देख। बेटा पोता पुतोह की लात जुत्ता खाते हैं, फिर भी बूढ़ा बूढ़ी का भुस्सा नहीं निकलता, घर से भागने का नाम ही नहीं लेता। इतनी आसक्ति है, इतनी आसक्ति। बूढ़ी सोचती है अकेले कमाने वाली में परिवार कैसे चले। सोचने लगी साइकिल चलाना सीख लेते हैं, बड़ा अच्छा होगा, 3-4 ट्रिप मारूंगी, पैसे कमी नहीं। दिन भर बुढ़िया यही सोचती रही। रात में बनाई थी, दिन में रजाई, भोजन के बाद ओढ़ करके सो गई। अब बुढ़िया स्वप्न देखने लगी मैं साइकिल चला रही हूं, तो पैर फेंक रही रजाई में, दे पैडिल दे पैडिल दे पैडिल। रात भर में तो रजाई को चिथरी चिथरी उड़ाती। सुबह हुआ तो रजाई को रख करके बुढ़िया रो रही। लोगों ने करी पगली शाम में रजाई बनाई थी, अब बहू से झगड़ा करके फाड़ दी। नहीं बाबू, पुतों से झगड़ा नहीं की, तो रजा कैसे फाड़ दी। कि साइकिल चलाने में पागल कहीं की, इतनी स्टैंडर्ड बढ़ा लिए कि साइकिल चलाते से रजाई बोर लेती है। का जग करके नहीं चलाई बाबू, सपना में खूब चलाई। यही दुर्दशा मानव की है। ये काम कर लेंगे, निश्चिंत होकर के दीक्षा लेके ध्यान करेंगे, मकान बना लेंगे, निश्चित होंगे, दीक्षा लेंगे, ध्यान करेंगे, बेटा की शादी हो जाएगी, फ्री हो जाएंगे, घर चलाने वाली बहू आ जाएगी। चंद तरह की भावना लिए बैठे हैं। मरते समय कहीं आपकी वासना रह गई, हे भगवान इतना सुंदर मकान बनाए हैं, बेटा बाहर में रहता है, कौन भोगेगा कौन रहेगा। सोचते सोचते कहीं मर गए, तुरंत चूहा बन के जन्म लेंगे। इस घर में जो चूहा चूहिया है, चुचुंदर कौन है, बारी आदमी। हरे महाराज आप ही के बाप दादा लकर दादी सब घूम रहे हैं। अगर आपकी वासना रह गई संपत्ति में, मरते समय हे भगवान इस संपत्ति को कौन देखेंगे, मर गए सांप बन के जन्म लेंगे। अगर आपकी वासना रह गई बच्चे में, बच्चा को खिलाना पढ़ाना पाप नहीं है, खूब पढ़ाइए खूब खिलाइए, लेकिन ध्यान भजन के समय में मन को एकांत करके रखिए। शांत कोई नहीं है, कोई संसार में अपना नहीं है। भावना ऐसी बनाओ, रोज बनाओ, टिकने लगेगा। सोचती सोचती हे भगवान कौन जाएगा साथ, ऐसा करके बैठी। लेकिन लोग मानते नहीं, सत्संग भी है तो बच्चों को खिला रहा। अब मरते समय कहीं बच्चे की वासना रह गई औरत में, बन जाएगी सुकरी। पुरुष की वासना रह गए बच्चे में, बन जाएगा सुअर। और सुकरी के बार में 16 बच्चा होता है, दम नहीं मारती है ना। अब खिलाते रहो, 2-4 गो गोद में, 2-4 गो पीठ पर रहेगा, और 2-4 गो घूमेगा कि भैया खाली करेंगे तो हम बैठेंगे। और कहीं सुगड़ी दोहरा दी तो 32 बच्चा के बीच में बिरहा गईएगा। अगर आपकी वासना रह गई पत्नी में, ध्यान दीजिएगा बूढ़े बाबा खास करके, नहीं तो देखते कितना बूढ़ा को सुनता हूं महाराज दुर्गति। वासना दिख, पत्नी 1 मिनट के लिए हमसे अलग नहीं, हे डजिया माँ तबीयत खराब या नहीं हटी है हमरा अलग से। मैंने बुढ़बा का साइट दो फेविकॉल से, बुढ़बा बुढ़िया के दोनों हटते नहीं। मरते समय कहीं वासना रह गई पत्नी में, या भागा कुत्ता बनेगा। ये कुत्ता कौन है, पत्नी से जिनको ज्यादा प्रेम होगा वही बना है कुत्ता। अब ये माताएं भी कम नहीं, दम नहीं मारती है। मेरे मरने के बाद ये क्या करेंगे नहीं करेंगे। बच्चा छोटा छोटा
कहीं ये सेकेंड हैंड को बुढ़िया ले आएंगे तब क्या होगा, बचवा का क्या हो। सोचते सोचते कहीं मर गया